हेलो बच्चा, कैसे हैं आप लोग? एकदम झक्कास। तो पढ़ाई कैसे चल रही है? एकदम जोरदार चल रही है। इसी तरह से पढ़ाई को एकदम कंटिन्यू रखना है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इतनी खामोशी से आप मेहनत करोगे, सफलता आपका क्या मचा दे, भौकाल मचा दे। शोर तो सब मचाते हैं, आपको क्या मचाना है? भौकाल मचाना है। तो आज मैं आ गया हूँ ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में वर्नियर कैलिपर्स का। पिछले लेक्चर में अपने लिस्ट काउंट के बारे में बहुत डिटेलिंग करके पढ़ा था, है ना। लिस्ट काउंट समझ लिया था, लिस्ट काउंट कैसे निकालते, इसमें रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर से, उसके बारे में अपने को जानेंगे। यह है लेक्चर नंबर 16, ठीक है। अगर आपने लिस्ट काउंट कैलकुलेट करना नहीं सीखा तो प्लीज़ इससे पहले मैं आपको प्रीफर करूँगा कि आप वो वाला वीडियो देख लीजिए, लिस्ट काउंट, क्योंकि ये यहाँ पे यूज होने वाला है, ठीक है ना। ओके, उसमें एक डिस्कस किया था, एक रॉड लिया था। ये रॉड है PQ लेंथ वाला, है ना। उसका आपको कैलकुलेट करना था लेंथ को। तो ये कहाँ पे आके फंस गया था ट्रैप होके। ये तो 2.2 आया, तो उससे थोड़ा सा और आगे है। तो थोड़ा सा जितना आगे है वही जो है ना अपना वर्नियर कैलिपर्स यूज करके निकालते। ये रहा आपका वर्नियर कैलिपर्स, राइट। इसमें अपन क्या कर दिया, ये रॉड को फंसा दिया। रॉड को जैसे फंसाया तो ये है वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल क्या होता है? आगे देखो शिफ्ट होता है वर्नियर स्केल, है ना। जैसे आप इसमें ऑब्जेक्ट को लगाओगे, जितना लेंथ है उसका, उसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा, वर्नियर स्केल आगे शिफ्ट हो जाएगा मेन स्केल पे। मेन स्केल पे ऐसा दौड़ते रहता है, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आ गया कुछ, ठीक है ना। अब देखते हैं कितना इसका वैल्यू होगा, ठीक है ना। इसका वैल्यू तो लाइक करेगा किसके बीच में, 2.2 और 2.3 के बीच में इसका रॉड का लेंथ, PQ का लेंथ कितना होना चाहिए, 2.2 और 2.3 के बीच में लाइक करना चाहिए, ठीक है ना। अगर मान चलिए कि ये एक ऑर्डिनरी वर्नियर स्केल है ना। इसके 10 VSD इक्वल्स टू है 9 MSD के, और 1 मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू है 0.1 सेंटीमीटर, है ना, 0.1 सेंटीमीटर। ओके, तो रीडिंग जो होता है, पहले रीडिंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। टोटल रीडिंग, ध्यान से सुनना, टोटल रीडिंग ये होता है मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, है ना। मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मैन स्केल रीडिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये तो मैन स्केल पे आगे भागा ना स्केल, तो इतना लेंथ जो है कुछ तो मैन स्केल का है, कुछ वर्नियर स्केल के हेल्प से निकालेंगे। मैन स्केल का रीडिंग यहाँ पे देखेंगे, रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर 0 ऑफ वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल का जो 0 है उससे पहले का जो है मैन स्केल पे रीडिंग, वो आप यहाँ पे काउंट कर लो। इस वाले केस में कितना है, ये 0 है, इससे पहले कितना है, इसका मार्किंग है 2.2, है ना। यहाँ पे आ गया 2.2। अच्छा, अब वर्नियर स्केल कितना देगा रीडिंग, तो ये होता है वर्नियर स्केल रीडिंग लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजंस of वर्नियर स्केल विथ मैन स्केल। तो ये जो डिवीजन्स है ना वर्नियर स्केल में, इसका कोई ना कोई डिवीजन जो मैन स्केल है उसके डिवीजन से कोइंसाइड करेगा, है ना। तो लिस्ट काउंट को आप वो कोइंसाइडिंग डिवीजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो VSR आ जाएगा, MSR प्लस VSR आपका टोटल रीडिंग आ जाएगा। इस केस में क्या बोला कि ये जो वर्नियर स्केल आप यूज़ करें उसका 10 VSD है 9 MSD के बराबर, राइट। तो यहाँ से आप लिस्ट काउंट निकाल सकते हैं। इसका लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, वो MSD 1 माइनस क्या, नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन मैन स्केल डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, है ना। तो वर्नियर स्केल का डिविजन्स यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 9/10, वर्नियर स्केल का डिवीजन 10 और इस पे है 9, ठीक है ना। तो 1 MSD की वैल्यू दिया हो 0.1 सेंटीमीटर, ये क्या आ जाएगा 1/10, मतलब 0.01 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट तो इतना आ गया, ठीक है। अब टोटल रीडिंग ढूंढना तो क्या करेंगे, TR MSR प्लस VSR, है ना। MSR मतलब मैन स्केल रीडिंग, और VSR ये MSR प्लस VSR क्या था, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजंस ऑफ वर्नियर स्केल, ठीक है। MSR इसमें कितना है ना, MSR होता है रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर द 0 ऑफ वर्नियर स्केल। तो ये
जीरो वर्नियर स्केल, इसके जस्ट पहले मेन स्केल पर रीडिंग देखो कितना है 2.1, 2.1 और 2.2, इसका मतलब मेन स्केल पर रीडिंग हो गया 2.2। लिस्ट काउंट कितना है 0.01। कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। ये तो जीरो तो यहाँ पे है, ये तो कोइंसाइड नहीं कर रहा है, ये तो इससे आगे है ना, ये भी इससे आगे है, इससे आगे, इससे आगे, इससे आगे है ना, ये भी इससे आगे, ये भी इससे, ये देखो ये कोइंसाइड होता हुआ नजर आ रहा है, ये है ना, एक दूसरे से कोइंसाइड कर रहा है ये वाला डिवीजन। तो कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाला कोइंसाइड किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 2.2 प्लस 0.07, तो कितना आ जाएगा 2.27, इतना सेंटीमीटर आपका लेंथ आ जाएगा रॉड का। इस तरह से कैलकुलेट करता है ना। मैन स्केल का रीडिंग प्लस कर देते हैं वर्नियर स्केल का रीडिंग। मैन स्केल का रीडिंग देखना है तो जीरो देखो, वर्नियर स्केल का उसके जस्ट पहले वाला या तो 2.2 होगा, 2.3 होगा, 2.4 होगा, 9.8 होगा, 5.2 होगा, है ना, 1 डेसिमल प्लेस तक होगा वैल्यू, वो देख लिया। और फिर जाकर लिस्ट काउंट, है ना, लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया किसको, जो भी कोइंसाइडिंग डिवीजन है मैन स्केल साथ जो कोइंसाइड कर रहा है ना, जो कोइंसाइड करेगा उसका नंबर को लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, थी आपके पास एक वैल्यू आ गया। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करते हैं अपन रीडिंग ऑन वर्नियर स्केल, राइट। इसमें एक दो और क्वेश्चन करके देखते हैं ना, मैं पॉज करके लिखता हूँ। तो IIT JEE एडवांस का ये क्वेश्चन रहा, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स विथ नो जीरो एरर। मतलब कोई जीरो एरर नहीं है। जीरो एरर मतलब ये होता है कि अब मैं जीरो एरर के बारे में डिस्कस करूँगा। ये देखो, ये अगर आप यूज में नहीं ले रहे हो तो ये जो है ना, जो जॉ है इसका, ये इधर खिसका हुआ नहीं रहना चाहिए, है ना। ये मान चलो कि अभी इसमें कोई मेजरमेंट नहीं है, तो कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो जीरो ऑफ मैन स्केल, जीरो ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली मैच करना चाहिए, है ना। जब आपने इसको क्लोज किया, बंद किया, अगर एग्जैक्टली इसको बंद किया फिर भी जो है ना आपको यहाँ पे कुछ 0 to 0 मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब उसमें क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। तभी ये फ्री फ्रॉम एरर है, राइट। तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर no zero error if it is found that zero of vernier scale lies between 5.10 and 5.15 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आपका मेन स्केल है, इसमें ये है 5.10 सेंटीमीटर, ये है 5.15 सेंटीमीटर। इसके बीच में यहाँ पे कहीं पे वर्नियर का जीरो लाई कर रहा है ना, ये वर्नियर का जीरो लाई कर रहा है, ठीक है। तो 1 MSD की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 MSD मतलब ये देखो एक डिवीजन का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 5.15 माइनस 5.10, तो ये 1 MSD का वैल्यू आपको डायरेक्ट आ जाएगा, है ना। 5.15 माइनस 5.10 तो आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये 1 MSD की वैल्यू आ गया, है ना, मैन स्केल डिवीजन का वैल्यू। ये तो डिवीजन ही तो हुआ, ओके। अब अपने को क्या दिया हुआ है, द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन्स, इसमें 50 डिवीजन्स है, 50 डिवीजन्स है इसमें, और उसका पूरे का लेंथ दिया हुआ कितना 2.45 सेंटीमीटर, है ना। मतलब 50 डिवीजन, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू दिया हो 2.45 सेंटीमीटर, तो 1 VSD की वैल्यू कितना आ जाएगा 2.45 डिवाइड बाई 50, ठीक है। तो ये 5, ये जीरो उड़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं, 100, ये आ जाएगा कितना 5 4 जा 29, ओके। तो ये कितना आ जाएगा 0.049 सेंटीमीटर, ये इतना ही आएगा, है ना, क्योंकि ये 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसमें 0.049। अब अपने पास लिस्ट काउंट आ जाएगा। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD की वैल्यू है 0.05, 1 MSD की वैल्यू 0.049 ये सेंटीमीटर में, ठीक है। तो आ जाएगा 0.001 सेंटीमीटर। यहाँ से आपके पास लिस्ट काउंट आ गया। अब टोटल रीडिंग देखना है, तो MSR प्लस VSR। MSR मैन स्केल रीडिंग जस्ट बिफोर जीरो, जीरो से पहले का रीडिंग कितना है, ये है 5.10 प्लस लिस्ट काउंट। इसमें बोला क्या कि 24th डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द वन ऑफ द मैन स्केल डिवीजन ऑफ द डायमीटर। तो 24 से कोइंसाइड कर रहा है, तो लिस्ट काउंट है 0.001 इंटू 24।
कितना आ जाएगा 5.10 प्लस 0.024 आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर। ऐसा कोई ऑप्शन दिया हुआ 5.124 इज योर आंसर, राइट। इस तरह से अपन निकालते हैं ना, MSR प्लस VSR। ओके, अब इसमें कुछ अगर एरर हो, एरर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये वाला हटाता हूँ मैं, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए एरर, इसमें दो तरह के एरर होता है ना। एक तो एरर इन वर्नियर कैलिपर्स, एक होता है पॉजिटिव एरर, दूसरा होता है नेगेटिव एरर। पॉजिटिव एरर, नेगेटिव एरर। अच्छा, पॉजिटिव एरर ये देखिए, कोई आपका मैन स्केल है, ये 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 1 सेंटीमीटर। पॉजिटिव एरर मतलब ऐसा एरर जो, ये तो अच्छा, एरर कब आता है, जब एरर आता कब है, when zero of vernier scale does not coincide with zero of main scale, when there is no measurement is taken of। है ना, अगर कोई आप मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं तो जीरो और जीरो जो है ना दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहा, तो इसका मतलब उसमें क्या है, एरर है इंस्ट्रूमेंट में, है ना। ये रहा 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1, ये वर्नियर का यहाँ पे 0 से कोइंसाइड होना चाहिए। 0 ऑफ द मैन स्केल, 0 ऑफ द वर्नियर कोइंसाइड होना चाहिए। अगर कोइंसाइड नहीं है, इधर उधर खिसका हुआ है ना, तो उसमें एरर आ जाएगा। तो अभी देखो पॉजिटिव एरर में क्या है कि वर्नियर का जीरो आगे खिसक गया है ना। अभी कोई मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं, पूरा इसको क्लोज करके रखे हुए है ना, इसको पूरा क्लोज करके रखे हुए है ना, इसको पूरा क्लोज करके रखा हुआ है ना। तो अभी ये 0 ऑफ वर्नियर स्केल और 0 ऑफ मैन स्केल कोइंसाइड नहीं करेगा, तो उसमें क्या आ जाएगा, एरर। मतलब पहले से है ना ये इधर खिसका हुआ थोड़ा सा, इसका मतलब अभी इसमें मेजरमेंट लेना स्टार्ट भी नहीं किया, फिर भी ऑलरेडी है ना खिसका हुआ, ऑलरेडी मेजरमेंट लेकर रखा हुआ है। इसका मतलब ये तो नहीं चलेगा, है ना, ऑलरेडी मेजर करके रखा हुआ है, तो वो वाला वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, अपने को माइनस करना पड़ता है। तो 0 ऑफ मैन स्केल, 0 ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड नहीं, अभी क्या है, राइट साइड में है, ऑलरेडी खिसका हुआ। इसका मतलब इतना जो है ना मेजरमेंट ऑलरेडी वो ले चुका है ना, दिस मच मेजरमेंट ऑलरेडी दे हैव टेकन। तो इसका मतलब ये वाला एरर को क्या करना पड़ेगा, आपको मेन जो टोटल रीडिंग है उसमें से माइनस करना पड़ेगा, है ना, ट्रू रीडिंग तब जाकर आएगा। अच्छा, फिर निगेटिव एरर में क्या होता है, निगेटिव एरर में ये आपका मैन स्केल है 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 0। निगेटिव एरर में जब आप इसको क्लोज करते हैं, इसको जॉ को क्लोज करते हैं, तो जो वर्नियर स्केल का 0 है ना, ये क्या हो जाता है, इसके आगे आ जाता है ना, वर्नियर स्केल का ये लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है, 0 ऑफ यह वर्नियर स्केल। देखो अभी क्या है, जब आप इसको मेजर करने के लिए जाओगे तो सबसे पहले इसको कंपनसेट करेगा, पहले तो 0 का पास आएगा, फिर जाकर इधर जाएगा, तब जाकर आपको मेजरमेंट देगा ना। इट मीन्स दिस मच अमाउंट ऑफ जो आपका मेजरमेंट घट जाएगा, उसको क्या करना पड़ेगा, इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो निगेटिव एरर, इसमें कोई ना कोई तो आपका डिवीजन कोइंसाइड कर रहा होगा, लेट से ये कोइंसाइड कर रहा होगा, है ना। तो अभी ये निगेटिव एरर आ गया। ये पॉजिटिव एरर क्या कब आता है, व्हेन 0 ऑफ वर्नियर स्केल शिफ्ट राइट
ऑफ द जीरो ऑफ मैन स्केल। इसमें जीरो ऑफ वर्नियर स्केल शिफ्ट लेफ्ट ऑफ द जीरो ऑफ मैन स्केल। मैन स्केल के जीरो से ये लेफ्ट शिफ्ट हो जाता है इधर की ओर, है ना, इधर की ओर शिफ्ट हो जाता है, तो ये निगेटिव एरर। तो ये निकालते कैसे है? पॉजिटिव एरर लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। अभी भी देखो इतना तो मेजरमेंट ले चुका है, ऑलरेडी ले चुका है, इसका मतलब कोई ना कोई तो ये कोइंसाइड कर रहा होगा इससे, है ना। जो कोइंसाइड कर रहा होगा उसको कोइंसाइडिंग डिवीजन से मल्टीप्लाई कर दो, कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना। ये पॉजिटिव है, इतना इसको क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। इधर भी नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर क्या आ जाएगा? लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, है ना। ये निगेटिव में आता है ना, ये निगेटिव में, इतना आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। जो ट्रू रीडिंग आया, ट्रू रीडिंग आया, इसमें टोटल रीडिंग में इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले इधर जाएगा तब जाकर आपको मेजरमेंट लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। ये प्लस करना पड़ेगा नेगेटिव एरर, नेगेटिव एरर। इसमें क्या करना पड़ेगा? ट्रू रीडिंग चाहिए तो ट्रू रीडिंग चाहिए तो टोटल रीडिंग में आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी रीडिंग ले चुका है ना, ऑलरेडी आपको मेजरमेंट दिखा रहा है ना। आपने मेजर करना स्टार्ट भी नहीं किया, इतना दिखा रहा है इसको, इसलिए आपका क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव एरर को माइनस करना पड़ेगा, राइट। तो ये है पॉजिटिव एरर और नेगेटिव एरर, ठीक है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ इस पर। तो बच्चों एक मैं क्वेश्चन लिखा हूँ, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। द वर्नियर स्केल यूज किया जाता है, इसके पास पॉजिटिव जीरो एरर है 0.2 mm का, है ना। जब ये मेजरमेंट ले रहा होता है तो ये नोट किया गया है कि जो वर्नियर का जीरो है लाई कर रहा है। फिर से अगेन उसी तरह क्वेश्चन है, पिछला वाला जो क्वेश्चन है, ये कहाँ पे 8.5 और ये 8.6 के बीच में वर्नियर का जीरो लाई कर रहा है कहीं पे, है ना। ये है वर्नियर, इसका जीरो यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है, ओके। तो अगेन आपको टोटल रीडिंग चाहिए तो क्या करेंगे? ट्रू रीडिंग, क्योंकि इसमें एरर है तो ट्रू रीडिंग क्या आ जाएगा? टोटल रीडिंग, टोटल रीडिंग। अच्छा, ये पॉजिटिव जीरो एरर है, पॉजिटिव जीरो एरर है, इसका मतलब ऑलरेडी ये रीडिंग ले चुका है, कितने का? 0.2 mm का, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा, है ना। 0.2 mm, 5 मिनट, 0.2 mm, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो। अच्छा, टोटल रीडिंग कैसे निकालते थे? मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक है, माइनस ऑफ 0.02 सेंटीमीटर, ये आ गया। तो मैन स्केल रीडिंग के लिए क्या करते हैं? रीडिंग ऑन मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। तो जीरो से पहले जो रीडिंग है क्या है? 8.5 सेंटीमीटर, तो 8.5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस वर्नियर स्केल लिस्ट काउंट, ये तो यही होता है VSR, क्या होता है? लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो लिस्ट काउंट कितना बच्चे? ये बोला कि कोइंसिडेंस है 6 पे, तो लिस्ट काउंट कोइंसाइडिंग डिवीजन 6 है, और लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है? 0.01 सेंटीमीटर, 0.01 से ये 0.02 को माइनस कर दो, क्या आ जाएगा? 8.5, क्या आ जाएगा? 0.06 माइनस 0.02, यह आ जाएगा 8.5 प्लस 0.04, यह आ जाएगा 8.54 सेंटीमीटर, है ना। तो ये आ गया आपका ये क्वेश्चन, ट्रू रीडिंग की वैल्यू, है ना। इस तरह से करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव एरर जीरो एरर था, इसका मतलब ऑलरेडी दे हैव टेकन द, मतलब मेजरमेंट ले चुका है ना, तो उसको तो माइनस करना पड़ेगा ना। आप तो मेजरमेंट जब लेना स्टार्ट करोगे तो वो चाहिए ना आपको, ऑलरेडी मेजर तो वैल्यू नहीं चाहिए, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर है, तो एरर को क्या कर दिया? माइनस कर दिया पॉजिटिव। अगर निगेटिव एरर रहता है इसमें क्या करना पड़ता? माइनस करना पड़ता, ठीक है ना। तो और भी अभी क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों आपके सामने ये सवाल रहा, क्वेश्चन 2020 में पूछा था कि, ये मैं क्वेश्चन वहाँ पर राइट कॉर्नर में से लगा देता हूँ, आप देखो क्वेश्चन, है ना। तो उसमें मैं सिर्फ डेटा लिख लिया हूँ। अच्छा, लिस्ट काउंट दिया हुआ जो मैन स्केल है, मैन स्केल का लिस्ट काउंट कहने का मतलब ये क्या है कि मैन स्केल का जो डिवीजन है MSD, है ना। ये मान चलो आपका मैन स्केल रहा 0 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ये है लिस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल, है ना। दैट इज गिवन टू अस 0.1 mm दिया हुआ। 1 mm कहने का मतलब है 0.1 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना। मतलब एक MSD का वैल्यू दिया है। लिस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल का मतलब ये होता है, इतना ही काउंट कर रहा है ना ये मैन स्केल, इसलिए उसको लिस्ट काउंट बोलते हैं। अच्छा, फिर जो वर्नियर जो बनता है उसका जो है ना 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल है 9 मैन स्केल डिवीजन का, राइट। 10 VSD इक्वल टू है 9 MSD। फिर क्वेश्चन में ये आप ध्यान से पढ़ोगे तो उसमें लिखा था बिफोर मेजरमेंट लेने से पहले जो आपका वर्नियर स्केल है उसका जीरो, है ना, वर्नियर जीरो और वर्नियर स्केल शिफ्ट हो गया राइट साइड में। इसका मतलब मेजरमेंट आपने लेना स्टार्ट ही नहीं किया, है ना। पहले से ही ये कुछ मेजरमेंट लेके रखा हुआ था, ऐसे दादागिरी तो चलेगा नहीं, है ना। इसका मतलब ये वाला जो मेजरमेंट को है ना आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप करेक्ट रीडिंग फाइंड करेंगे तो वो वाला मेजरमेंट को आपको माइनस करना है। तो ये बोला कि जब आप मेजरमेंट नहीं ले रहे हैं फिर भी जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल शिफ्ट है राइट ऑफ द जीरो ऑफ द मैन स्केल, है ना। मैन स्केल के जीरो से राइट शिफ्ट है और कोइंसाइड कर रहा है 7th डिवीजन, है ना। वर्नियर स्केल का 7th डिवीजन ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। तो यहाँ से लिस्ट काउंट निकल जाएगा, मतलब पॉजिटिव जीरो एरर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप निकाल सकते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। मैं लिख लूँ यहाँ पे पॉजिटिव जीरो एरर, क्यों पहले से ये जो है ना पॉजिटिव में शिफ्ट है राइट वर्ड शिफ्ट है, ये आपको एरर दे रहा है मेजरमेंट में। तो कैसे निकालते हैं एरर, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन। समझ में आ रही है आपको समझ में आ रही है, इसको समझ में आ रही है तो आपको आ ही रही होगी, है ना। तो लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है इसका, अच्छा लिस्ट काउंट तो निकालना पड़ेगा। वर्नियर स्केल का लिस्ट काउंट कितना, तो देखो ये 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD के बराबर है ना। तो ये तो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स हो गया था। ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स का ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं, उसका कितना होता है लिस्ट काउंट 0.01 सेंटीमीटर, है ना। इसे निकाल सकते हैं आप, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल। तो 1 MSD माइनस 1 VSD, ऐसा करने से ये 1 MSD 1 VSD की वैल्यू यहाँ से पुट करें तो क्या हो जाएगा 9/10 MSD। तो MSD कॉमन ले ले तो 1 MSD कॉमन ले लिया, 1 माइनस 9/10। 1 MSD का वैल्यू 1 मैन स्केल डिवीजन का वैल्यू या फिर लिस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल दिया हो 0.1 सेंटीमीटर, तो 0.1 डिवाइड बाय 1/10 मतलब 0.01 सेंटीमीटर। ये तो आपका दिया हो लिस्ट काउंट, है ना, लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर स्केल, ये आ गया। अब पॉजिटिव जीरो एरर निकाल लो, कितना लिस्ट काउंट है 0.01, कौन सा कोइंसाइड कर रहा है मेजरमेंट करने से पहले 7th वाला, तो ये आपका आ गया पॉजिटिव जीरो एरर। इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मेजरमेंट लेने से पहले मेजर करके बैठा हुआ, तो ये वाले चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव जीरो एरर को आपको जो टोटल रीडिंग है उसमें से माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही है बात, ओके। अब जाके इसमें बोला है कि आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बोला कि जो वर्नियर का जब हम मेजरमेंट लेना स्टार्ट किया है ना, अब यहाँ मेजरमेंट लेना स्टार्ट कर रहे हैं, है ना, इसको मेजर करना है लेट से। तो ये वर्नियर स्केल इधर शिफ्ट हो गया, वर्नियर स्केल ये है मैन स्केल। तो जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज इन बिटवीन 3.1 सेंटीमीटर एंड 3.2 सेंटीमीटर के बीच में लाई कर रहा है ना। जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइंग बिटवीन 3.1 एंड 3.2 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे जब यदि आप टोटल रीडिंग लिखोगे, टोटल रीडिंग क्या होता है, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग, मैन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मैन स्केल रीडिंग क्या होता है, मैन स्केल रीडिंग जैसा कि मैं बोला था कि रीडिंग ऑन द मैन स्केल जस्ट बिफोर जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल। वर्नियर स्केल का जीरो है, इससे जस्ट पहले वाला ये है ना 3.1, तो यहाँ पर आ गया 3.1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन। जब आप मेजरमेंट करना स्टार्ट किया तो जो कोइंसाइड कौन सा कर रहा है, 4th वाला कोइंसाइड कर रहा है। कौन सा गया ये 1 2 3 4 ये वाला कोइंसाइड कर रहा है ना। ये वाला जो डिवीजन है ये कोइंसाइड कर रहा है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये कोइंसाइडिंग लिस्ट काउंट 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन 4th है, तो यहाँ से आपका बन गया 3.1 प्लस 0.04, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 3.14 इतना सेंटीमीटर आ जाएगा। ये तो टोटल रीडिंग है। आपको करेक्ट रीडिंग निकालना तो क्या करेंगे, टोटल रीडिंग में से माइनस कर देंगे पॉजिटिव एरर।
तो टोटल रीडिंग 3.14 माइनस कर देते हैं पॉजिटिव 0.07, कितना आ जाएगा 3.07 सेंटीमीटर। इधर इन ऑप्शन 3.07 सेंटीमीटर ये आपका आ गया, है ना। इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि पहले से आपको ये मेजरमेंट दिखा रहा था पॉजिटिव एरर में, तो उसको आपको माइनस करना पड़ेगा टोटल रीडिंग निकाल के, है ना। एक मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको होप ये समझ में आया। पॉज करके एक बार देखिए, रिपीट कीजिए, ठीक है ना। तो बच्चों ये जेईई एडवांस 2016 का एक आपके पास एक सुंदर सा क्वेश्चन दिया गया है। हाँ यही है, ये 1% वाला केस। जैसे मैं बोल रहा था कि 99% केस में जन आपको जो इच रीडिंग्स या इच सेक्शन की वैल्यू जो है ना वर्नियर स्केल की छोटी होती है किससे, मैन स्केल से, राइट। इसमें देखो, इसमें क्या है 10 VSD = 11 MSD है, ठीक है ना। इस डिवीजन ऑन मैन स्केल इज स्मॉलर देन इच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, ऐसा करके कुछ स्टेटमेंट बोला था ना। तो इसमें क्या है, इसमें तो छोटा है इच डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, इसमें 10 लेंगे तो 9 में एकोमोडेट होगा। इसमें क्या उल्टा है, देखो ये 1% वाला है केस, वही है ना। मैं बोला था जनरली इच डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल स्मॉलर देन इच डिविजन्स ऑन मैन स्केल होता है, लेकिन 1% केस आता है, वो एडवांस में ही पूछ सकता है ना। जैसे कि 2016 का जेईई मैन एडवांस IIT जेईई एडवांस में पूछा था क्वेश्चन, है ना। 10 VSD = 11 MSD का है। ये मैं बोला था कि एक क्वेश्चन इस पर भी देख लेंगे, तो आप एक बार ट्राई कीजिए, है ना। 2 स्केल दिया C1 एंड C2, इसमें 10 VSD = 9 MSD, उसमें 10 VSD = 11 MSD है ना। अच्छा, कुछ मेजरमेंट ले रहे हैं जिसमें ये जो है वर्नियर कैलिपर शिफ्ट हो गया कहाँ पे, ये वर्नियर कैलिपर्स का जो 0 है ये 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8 और 2.9 के बीच में इसका 0 ऑफ वर्नियर स्केल जो है ना लाई कर रहा है। इसमें भी 2.8 और 2.9 के बीच में इसका वर्नियर स्केल लाई कर रहा है। इसका मतलब 2.8 वाला तो आंसर होगा ही होगा, है ना। लेकिन उसके आगे फिर कितना मेजरमेंट आएगा वो आपको उसमें ऐड करना है, ठीक है ना। तो आप एक बार ट्राई कीजिए, दोनों पे आपको मेजरमेंट ढूंढना है ना, स्केल इस पे और स्केल उस पे, ठीक है। आपने होप ट्राई कर लिया होगा। 1 2 3 4 कम ऑन द डांस फ्लोर, आ जाए क्या। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें देखो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू दिया 10 डिवीजन ऑन मैन स्केल। तो मैन स्केल में जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन में इसको क्या किया है, बांटा, और इसके पूरी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है। तो एक का कितना वैल्यू आ जाएगा, ये 1 डिवीजन का 1 MSD 1 मैन स्केल डिवीजन 1/10 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ये तो आ गया 0.1 सेंटीमीटर, है ना। मतलब लिस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल का लिस्ट काउंट कितना हो गया, इतना ही लिस्ट काउंट कर सकता है 0.1 0.1 0.1, ठीक है ना। लिस्ट काउंट ऑफ मैन स्केल, तो इसका लिस्ट ये निकाल लेते हैं। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स कितना आ जाएगा, MSD 1 माइनस ये कर देते हैं 9/10, तो MSD की वैल्यू 0.1, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/10 मतलब 0.01 सेंटीमीटर। इसका तो आराम से रीडिंग निकल जाएगा। रीडिंग क्या हो जाएगा, कोई 0 एरर वगैरह नहीं है ना, सीधा MSR + VSR, है ना। रीडिंग टोटल रीडिंग क्या आ जाएगा, MSR + VSR। MSR क्या होता है, 0 से मेन स्केल का रीडिंग, है ना। 0 ऑफ वर्नियर स्केल के जस्ट पहले वाला जो ये है कितना 2.8 है, तो 2.8 सेंटीमीटर प्लस लिस्ट काउंट इंटू लिस्ट काउंट की वैल्यू 0.01। कोइंसाइडिंग डिवीजन इसका कौन सा कोइंसाइड कर रहा है, ये वाला कोइंसाइड कर रहा है। 1 2 3 4 5 6 ये जो है ना ये 7th वाला कोइंसाइड कर रहा है ना। 7th वर्नियर स्केल का 7th जो है मैन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर। ये तो आ गया 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है, 2.8 सेंटीमीटर यहाँ पर भी है। इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। BCD में कोई ऑप्शन एक होगा। अब इसमें कैलकुलेट करना है, इसमें तो आपका देखो इसको आपको ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा ऐसे कैलकुलेट करने के लिए। अभी तो यहाँ से यहाँ तक तो आपका यहाँ से यहाँ तक तो 2.8 सेंटीमीटर आ रहा है। अपने को ये वाला चाहिए, ये जो एक्स्ट्रा यहाँ से भागा है ना, यहाँ पे यहाँ तक तो 2.8 सेंटीमीटर आ गया। ये यहाँ से जो एक्स्ट्रा ये x जो भागा है, ये x की वैल्यू निकालना पड़ेगा,
है ना। तो 2.8 में ये x की वैल्यू ऐड कर देंगे तो अपने पास टोटल रीडिंग आ जाएगा। टोटल रीडिंग क्या आ जाएगा, 2.8 सेंटीमीटर प्लस इसमें x करना पड़ेगा। अब x की वैल्यू निकालनी है ना। ये समझ में आ रहा है। ये 2.8 तक तो बराबर है ना, 2.8 तक तो मैंने स्केल ने दे दिया, लेकिन इससे जो आगे थोड़ा सा भागा नहीं, देखो वर्नियर स्केल इसे 2.8 से थोड़ा सा आगे है, तो ये मान लेते ये जो है ना x आगे भागा होगा, ये x आगे भागा है, वो x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करेंगे, अच्छा देखो ध्यान से सुनना, ये यहाँ से यहाँ तक कौन सा ये कितने जो है रीडिंग तक ये कॉन्साइड कर रहा है, ये एक तो हो गया यहाँ से, ये 1 है ना, यहाँ पे देख रहे ये काउंट कर रहे हैं डिवीजन ऑन इस मैन स्केल पे। मैन स्केल पे 1 डिवीजन 2 3 4 5 6 7 8 ये वाला कॉन्साइड कर रहे हैं। तो 8 एक डिवीजन का वैल्यू कितना होता है मैन स्केल पे, मैन स्केल पे एक डिवीजन का वैल्यू 0.1 MSD की वैल्यू दोनों में कितना है 0.1 सेंटीमीटर। इसका मतलब इसमें 8 डिवीजन्स है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की अगर बात करें, इस वाले पॉइंट से लेके ये जो कोइंसाइडिंग वाला है ये कितना आ जाएगा 0.18 टाइम्स है, इसका मतलब 0.8 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया 0.8 सेंटीमीटर। 0.8 सेंटीमीटर उसमें से ये जो है x है ना, जो आगे थोड़ा सा भागा है यहाँ से x, उसमें से x माइनस कर देंगे। और कॉन्साइडिंग डिवीजन कौन सा है, 7th वाला कॉन्साइड कर रहा है। और यहाँ पे VSD से मल्टीप्लाई कर दो, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, है ना। 7th वाला कॉन्साइड कर रहा है ना, 7th इंटू लिस्ट काउंट 1 VSD की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो 1 VSD की वैल्यू यहाँ से आ जाएगा 11 डिवाइड बाई 10 MSD। 11 डिवाइड बाई 10 MSD की वैल्यू कितना है, 1 MSD की वैल्यू 0.1 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 0.11 सेंटीमीटर। समझ में आ रही बात। पूरे 0.8 में से माइनस x कर दिया तो ये वाला आ जाएगा वर्नियर स्केल का रीडिंग। ये यहाँ से यहाँ तक रीडिंग कितनी होगी वैल्यू, तो 7th है, इसमें 7th डिवीजन है। और एक डिवीजन की वैल्यू कितनी है, वर्नियर स्केल डिवीजन की वैल्यू 0.11 है। तो 7th इंटू 0.11, तो ये समझ में आ रहा है कि 0.8 में से माइनस x कर दिया, तो 0.8 में से माइनस x करेंगे तो यही तो बचेगा वर्नियर स्केल का। तो वर्नियर स्केल कितने डिवीजन में है, 7 डिवीजन है। तो एक डिवीजन की वैल्यू यहाँ पे 0.11, तो ये 7 इंटू 0.11 कर दिया, तो 0.8 माइनस एक्स इक्वस टू 0. ये इधर आ जाएगा 0.8 माइनस 0.77 इक्वस टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0.03 सेंटीमीटर। ये आ गया, है ना, ये आ गया आपका एक्स की वैल्यू। अब इसमें ऐड कर दो, एक्स की वैल्यू इसमें ऐड कर देंगे तो 2.8 सेंटीमीटर ऑलरेडी मैंने स्केल दे रहा था, और एक्स आगे जो भागा वो 0.03, ये कितना आ जाएगा 2.83 सेंटीमीटर। इस वाले पे रीडिंग आ गया 2.87 और 2.83। दिस इज योर राइट आंसर, राइट। तो इस तरह से इसको अप्रोच करते हैं, है ना। ये 1% वाला केस है ना। एक बार पॉज करके आपको देखना, मैं समझाने की कोशिश किया इसको, ठीक है ना। अब देखते हैं और भी कोई क्वेश्चन है। तो एक सुंदर सा क्वेश्चन आपके सामने एक और ये रहा। एक ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है जिसका यूज किया जाता है एक रॉड के लेंथ को मेजर करने के लिए, ठीक है। तो ऑर्डिनरी वर्नियर कैलिपर्स है तो उसमें 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD दिया हुआ है ना। और 1 सेंटीमीटर मैन स्केल को 1 सेंटीमीटर को 10 इक्वल डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो अच्छा, फिर जाकर बोला कि जीरो ऑफ, इसमें जीरो एरर वगैरह कुछ नहीं है। जीरो ऑफ वर्नियर स्केल जस्ट अहेड ऑफ 1 सेंटीमीटर मार्क एंड 6 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद द मैन स्केल डिवीजन, देन लेंथ ऑफ द रॉड इज कितना होगा। तो आप एक बार ट्राई करो। तो ट्राई किया जाए, चलिए शुरू करते हैं। तो 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD है ना। बहुत बार इसका लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर चुके हैं। लिस्ट काउंट इसका कितना आता है 0.01 सेंटीमीटर। कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 MSD माइनस 1 VSD कर दो, ठीक है ना। 1 VSD की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 9/10 MSD, और MSD की वैल्यू हो जाएगा अपने पास, MSD यही होगा ना, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो 1 मैन स्केल डिवीजन की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 10 किया हो तो इसका मतलब 0.1 सेंटीमीटर। ये वाला वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास वैल्यू, है ना। तो लिस्ट काउंट की वैल्यू ये आ गया। अब ये क्या बोला, जब इसको मेजर कर रहे हैं अपना लेंथ, तो ये 1.6 सेंटीमीटर
से आगे है आपका वर्नियर स्केल, यह है 0। तो 0 वर्नियर स्केल से पहले इतना कितना है 1.6 सेंटीमीटर। तो क्या कैसे निकालते हैं टोटल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होता है, लिस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, कोइंसाइडिंग डिवीजन। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, मेन स्केल रीडिंग जस्ट 0 से पहले मेन स्केल पर रीडिंग देखो 0 ये रहा है, उससे पहले कितना 1.6 सेंटीमीटर है ना, 1.6 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट कितना 0.01 है ना, ये 0.01 इंटू कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है 6, तो ये आ जाएगा अपने पास 1.60 प्लस 0.06, तो ये आ जाएगा 1.66 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया टोटल रीडिंग है ना, ये टोटल रीडिंग आपका आ गया है ना। ओके ठीक है, तो होप ये आपको वर्नियर कैलिपर्स में अब कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हर एक एडवांस जेई मेंस है ना, और बीच बीच में एक जो है ना नीट वाला भी सवाल मैंने लेने की कोशिश किया, हर चीज़ को मैंने इसमें डिस्कस कर दिया, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए है ना। अगला जो इस पे लेक्चर आएगा वो स्क्रू गेज पाएगा है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए क्या करें, साइनिंग ऑफ।